नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो एरियणं नमो वज्झायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंद जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण भवभु तीर्थयाम पश्चिमो जय जय गणं जय महपा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञ विश्वभावनम शंखेश्वर पुरुतम संपर्श्वनतम नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 150वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पूर्व कक्षा में हमारी चर्चा चली रही है कि जो अग्निभूति गौतम है वह कर्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं और उसी प्रश्न को लेकर के वह समूह शरण में महावीर स्वामी के पास पहुंचे, जिसकी शंका का समाधान महावीर स्वामी ने किया। इसके अंदर में हमने ये देखी कि आत्मा जो है वह द्रव्य गुण पर्यात्मक स्वरूप है। साथ में चर्चा की थी कि जो कर्म का मुख्य आधार किसको बताया है, चेतन आत्मा को ही बताया है। अर्थात कर्म जो है वह उनकी सिद्धि ही आत्मा के कारण से हो रही है। अगर आत्मा का अस्तित्व भी स्वीकार नहीं करते हैं तो कर्म की सिद्धि भी नहीं होगी। ऐसे पूर्व कक्षा में अनेक बातों की चर्चा हमने की थी। आगे की कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन करें। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज 8 तारीख को बुधवार के दिन हम दूसरी क्लासेस गंधर्वाद की कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से विपुल जी ने बताया कि वे 150वीं क्लास है, करीब करीब ये समझिए 108 क्लास जब आत्मा की हो चुकी है तो 42वीं क्लास आज हमारी कर्म शास्त्र की भी चल रही है। अभी हम कर रहे हैं, इसमें कर्म की सिद्धि कर रहे हैं। कर्म का क्या स्वरूप, कैसा स्वरूप, कितना स्वरूप, किस प्रकार का, वो कर्म शास्त्र में पढ़ ही रहे हैं। अगर हम कर्म की सिद्धि न करें तो संसार की सिद्धि हो ही नहीं सकती। आप पहले ध्यान दीजिए, संसार का पूरा स्वरूप कर्म के कारण है। संसार की समूची सारी व्यवस्था कर्म के अनुसार है। संसार के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएशन, इट इज ओनली ड्यू टू द कर्म थियोरी। सबका बिल्कुल एक एक बात को ले लीजिए आप, सबके अंदर जो है। तो महावीर यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि इतने बड़े इस संसार के अंदर ये आपने जो देखा है कि मोहनीय कर्म जो है, अब ये जो मोहनीय कर्म है, इस मोहनीय कर्म के अंदर चारों दिशा के 4 विभाग में आप जिस तरह से ये देखेंगे कौन सा जीव कहाँ किस किस प्रकार के कैसे कैसे कर्म को लेकर के चल रहे हैं, तो इसके अंदर एक दिशा यहाँ पर जो है ये आपको दिख रही है वेद मोहनीय। एक दिशा हमने यहाँ पर देख ली कि ये जो है मिथ्यात्व मोहनीय। इधर आपने देख लिया एक दिशा जो है कसाय मोहनीय। ये दिशा आप देख रहे हो नो कसाय मोहनीय। हाँ जी, नो कसाय मोहनीय का सीधा तात्पर्य ये है, इट हेल्प्स टू द ओरिजिनल मेन कसाय। तो ये जो आप देख रहे हो जिस तरह से ये पूरा मोहनीय कर्म
अब इसके अंदर नो कसाय मोहनियम में आप देखोगे ये हास्य मोहनी है, रति वरित अरति मोहनीय है, ये भय है, ये शोक है, और ये जुगुप्सा या दुर्गंधा है। आपको आश्चर्य लगेगा, संसार में अनंत अनंत जीव है, लेकिन इन सब का डिवीजन इस 6 विभाग में कर दिया, 9 कसाय। मैं ये पूछता हूँ, ये हास्य मोहनीय हंसने का, हंसने की प्रक्रिया भी मोहनीय कर्म के अधीन है। चलिए मैं ये पूछता हूँ जैन साहब, हंसता कौन है, रोता कौन है, ये कौन करता है क्रियाएं? महाराज साहब आत्मा ही करती है। अभी आपके ये मित्र क्या जवाब देंगे? वो तो हमें उल्टा बोल देंगे तो अरे सही। ऐसा क्यों? आपके मित्र। हाँ बोलिए चौड़िया जी, क्या हंसता रोता नहीं, कौन है? हमको तो बताना पड़ेगा कि एक्चुअली अंदर आत्मा जो है, हंसना तो हम मुख से कर रहे हैं, वचन योग से कर रहे हैं, लेकिन करवा कौन रहा, आत्मा ही कर रही है। हाँ बोलिए चौड़िया जी। महाराज साहब कर्मजन्य आत्मा आत्मा कर रही है कर्म के प्रभाव से। तो यहाँ पर हंसना है, रोना है, बोलना है, चिल्लाना है, हाँ भय होना है, भय से ग्रस्त होना है, शोक करना है, दुर्गंधा करना है, करना सब आत्मा को ही है, क्रियाएं सब आत्मा की। हालांकि ये कोई गुण तो है नहीं सर। गुण आपका है गंभीरता। आप पुरुष है, ध्यान रखना, अपुरुषों के अंदर गंभीरता होनी चाहिए। खाली मैं 1 मिनट के लिए पूछ लूं, आप महिलाएं जरा मत सुनना, समझे कि नहीं? बोलिए साहब चोरडिया जी, ये जो है हंसना आदि पुरुषों में ज्यादा होता है कि महिलाओं में ज्यादा होता है? हाँ हमारे साहब फीमेल में ज्यादा होता, महिला में ज्यादा होता। चलिए अब मैं आपको ये पूछता हूँ कि गंभीरता पुरुषों में ज्यादा रहती है कि महिलाओं में ज्यादा रहती है? हंसा बेन बोलो। पुरुषों में ज्यादा रहती है। ये तमे तो તમારું નામ લો ને, તમે તો એમ કહો તમે બૈરામાં હોય માં ગંભીરતા થોડીક છે ખરી। છે। चलो हंसाबेन માં છે। मैंने पूछा है ऑल ओवर जनरल। ऑल ओवर जनरल के अंदर आपको उस हिसाब से जवाब देना है, क्योंकि जो जिस तरह से, हालांकि गुण कोई पुरुषों की मोनोपोली नहीं है, स्त्रियों की मोनोपोली है, ऐसा भी नहीं है, सोचिए समझे। लेकिन अब जिस तरह से सबने अपने अपने जिस तरह गुणों का डेवलपमेंट किया है, विकास किया है, उन गुणों के आधार पर ही सबको ख्याल आता है। तो ये गुण तो है, गुण तो है गंभीरता का, और कर्म के उदय की प्रकृति है हंसने की साथ। अब कर्म उदय जन्य स्थिति के अंदर वास्तविक हंसना किसका होता है? जहां आवश्यकता है वही हंसते हैं, कि जहां आवश्यकता नहीं है वह भी हंसते रहते हो साहब? हाँ अब बोलिए विभा बहन, आपको जवाब देना है। जहाँ आवश्यकता होती है वहीं हंसना है। अच्छा, आपका नंबर उसी में है? मोस्टली। मोस्टली, चलो वेरी गुड। ये उमेश जी आपको क्या लगता है? मैं तो कम ही हंसता हूँ जी। अच्छा धन्यवाद, बहुत समझदार है साहब। सुरेश जी आप हंसते हैं कि नहीं हंसते हैं? रीजनेबल हो तो हमारा साहब। चलो ठीक है साहब। अब बात ये है कि संसार के अंदर अब आपने किस पशु पक्षी को हंसते हुए देखा है, विपुल जी बताइए। महाराज साहब हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन वो अपने हिसाब से तो हंसते ही हैं। कब किसको हंसते हुए देखा है बताइए? गाय को, भैंस को, घोड़े को, कुत्ते को, पशु पक्षियों में से एक तो नाम दे दो कि जिसको आपने देखा हो। आप यू जनरल मत बोलिए, लेकिन जहां देखा है तो कल आप उसका फोटो लेकर वीडियो में सबको भेज देना, सबको दिखा देना साहब। लेकिन मैं ये पूछूं कि आप कब नहीं हंसे बताइए साहब? हरदम ही हंसे महाराज साहब। हरदम ही हंसते रहते हो। तो पशु पक्षी का वो हमारे जैसे संधि पंचेंद्रिय प्राणी नहीं है क्या? लेकिन हाँ, ये अगर मैं आपको पूछूं, गाय को रोते हुए देखे हैं, भैंस को रोते हुए देखा है, बैल को रोते हुए देखा है, उनकी आंखों के नीचे आप देखोगे ना तो आंसू की धारा जहां जैसे चलती है वैसे जो है एक दाग पड़ जाता है, समझे कि नहीं? महिलाएं ज्यादा रोती है कि पुरुष ज्यादा रोते हैं नीति बहन जी?
हमारे सर महिलाएं ज्यादा रोती हैं। अरे आप तो बोलो ना, पुरुषों का नाम दे दो ना भाई साहब, क्यों महिलाओं? महिलाओं का रोने का कारण क्या है? इतना जल्दी 1 मिनट में महिलाओं को रोना आ जाता है, पुरुषों को बोलो तो भी नहीं रोएंगे साहब। ये बड़ी समस्या है साहब। चौड़िया जी, आप कब रोए थे? कोई याद आ रहा है आपको 65 ईयर्स में? सिर्फ मेरे पापा देवलोक हुए थे तब मैं रोया था चलो बापूजी तो। साहब, आपको जैन साहब, आप कब रोए थे 75 ईयर्स में? आपको याद आ रहा है? सर मैं रोया ही नहीं आज तक। चलो अच्छी बात है, आप रोए नहीं साहब। तो मैं ये पूछता हूँ कि रोना अच्छा है कि गलत है साहब? विभा बोलिए, रोने में फायदा है कि नहीं है? थोड़ा सर फायदा जी तो है। फायदा है, चलो रोने में देखो, फायदा। हाँ देखो, लेडीज को आप पूछो, बरोबर फायदा बताएंगे। चलो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कितने फायदे बताएंगे आप? 10 फायदे बता देना, कल लिख करके आप जो है ना भेज देना सबको। तो कल से आप जैन साहब ये फायदा बता रहे हैं, कल से आप भी रोना शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, कल से 2-2, 5-5, 10-10 मिनट रोने के साथ। अब ये बड़ी समस्या है, लेकिन यहाँ पर तो ये बता रहे साहब, ये कर्म की प्रकृतियां हैं। हास्य रति अरति है, भय है, शोक है, जुगुप्सा है। ये शोक के अंदर आपको संताप जो होता है, रोना आदि जो है। अब ये अगर आप देखोगे तो इसका मतलब है हंसना। रति का मतलब पसंद है, इच्छा होती है। अरति बिल्कुल पसंद नहीं है साहब, भय डर लगता है, और इसके अंदर शोक है, और जुगुप्सा दुर्गंछा आदि है। हाँ जी, मैं ये पूछूं कि भय जो है, डर पुरुषों को ज्यादा लगता है कि महिलाओं को ज्यादा लगता है? बोलिए मीना बहन जी, आप ना बोल लेना कि महिलाओं को भय नहीं लगता है। बिल्कुल। I think women are more scared, but men don't show. Men are also scared. चलो ओके। हाँ जी, प्रीति बहन जी, आपको जवाब देना है कुछ? ललिता जी, चलो ये तो सब दरवाजे बंद वाले हैं। अब इसके अंदर आपने देखा है कि सबकी कर्म प्रकृति। अच्छा, मैं ये आपको पूछूं कि स्वर्ग में जाओ तो देवी देवताओं में वहां पर भी ये सब हंसना रोना आदि सब रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, हमारे यहाँ तो धरती पर हम समझ गए, पिताजी की मृत्यु होती है तो रखना रोना आ जाए, मम्मी की मृत्यु हो जाए तो रोना हो जाए, बेटे की मृत्यु। अब देवलोक में, स्वर्ग में तो कोई माँ ही नहीं है, कोई बाप नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं। वहां की तो सिस्टम ही अलग है। तो फिर रोना नहीं आना चाहिए ना किसी को। बोलो शीतल बेन जया तो देवलोक में कई खबर पड़े खरी કે દેવલોક સાહેબજી કોઈ રડે ખરું કે નહીં? સાહેબજી રડે તો છે જ, આર્તર ध्यान वगैरह करे છે એટલે રડે तो છે। तो यहाँ पर जो है, ये पहले बोलिए, 6 प्रकार की 9 कसाय मोहनीय की कर्म प्रकृतियां देवलोक में सबको है। आपने कितनी देख ली? यहाँ पर मोहनीय कर्म की टोटल कितनी प्रकृतियां हैं? 28 प्रकृतियां हैं। तो बिना मोहनीय के डिवीजन वाला पूरे देवलोक में कोई है क्या? इन पुनःपुरी जो है 6 प्रकार के 9 कसाय के बिना का नरक का नारकी एक भी जीव है क्या? इन 6 प्रकार की 9 कसाय मोहनीय की प्रकृति के बिना का कोई पशु पक्षी कोई होता है क्या? कोई चौरेंद्रिय, कोई तेंद्रिय, मतलब चींटी मकोड़े वाले, मक्खी मच्छर वाले कोई होते हैं क्या? महावीर ना कह रहे हैं। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां है, और 28 ही 28 सबके अंदर है। अब कौन सी कम ज्यादा है वो अलग हिसाब हमारे अंदर पड़ी है, लेकिन दिन प्रतिदिन हमको हास्य मोहनीय घटा करके आत्मा का गुण जो है वो गंभीरता का लाना ही पड़ेगा। हम जितने ज्यादा हंसते रहेंगे उतना और हास्य मोहनीय कर्म बनेगा। तो यहाँ महावीर जो है अग्निभूति गौतम को समझा रहा है, गौतम अरे भैया तुम समझ लो, ये जो वेरिएशन आपको संसार के अंदर समस्त जीवों में देखने को मिल रहा है, इट इज ओनली ड्यू टू द कर्म। अब ईश्वर कहाँ कहाँ जा करके किसको हंसाएगा, किसको रुलाएगा, किसको डराएगा, क्या करेगा ईश्वर? अब संसार में इतने अनंत अनंत जीव हैं, इतने अनंत जीवों में ईश्वर कहाँ जाकर किसको हंसाएगा, किसको रुलाएगा, किसको डराएगा, क्या क्या करेगा? सोचिए।
तो ईश्वर जो है बिल्कुल इट इज जस्ट लाइक द पेंडुलम ऑफ द वॉच। वो घड़ी के पेंडुलम की तरह से बस यूं इधर से उधर दौड़ता घूमता भागता ही रहेगा। अभी इसको डराया, अभी इसको डराया, अभी इसको डराया, अभी इसको किया, तो क्या कैसे होगा? समझे कि नहीं? ऐसे कैसे चलेगा? क्यों हम ईश्वर को माने? ईश्वर को मानना, ईश्वर को मानकर कर्म सत्ता को उड़ा देना, या कर्म सत्ता को मान करके ईश्वर को उड़ा देना, क्या करना चाहिए? अरे डॉक्टर साहब, नंदिनी बहन आपका म्यूट किए। अच्छी डॉक्टर साहब, नंदिनी बहन आपका म्यूट करिए, बंद रखिए। आप घर में बात करते हो तो बंद रखो। हाँ जी, तो बात ये चल रही है कि हम किस तरह से समझें। हम ये नहीं कह रहे कि कर्म की सत्ता को उड़ा करके ईश्वर की ही सत्ता को स्वीकारा जाए। ये ऐसा वैदिक कहते हैं, हिंदू धर्मवादी कहते हैं। तो वो चलो, उन्होंने कर्म की सत्ता उड़ा दी और ईश्वर की सत्ता को प्राधान्यता देकर रख ली, लेकिन ईश्वर की सत्ता से पूरे जगत के अनंत जीवों की व्यवस्था बैठती नहीं है। समझ गए आप? संपूर्ण व्यवस्था बैठ नहीं रही है, हो ही नहीं सकती है साहब। इतने अनंत जीव है संसार के अंदर। अब आपको ये पता चले, चौड़िया जी इधर देखिए, आपको ये पता चले वनस्पति के अंदर कौन हंसता है, कौन रोता है? पेड़ पौधों में जाइए भाई साहब, कौन हंसता है, कौन रोता है? कौन सा पौधा हंसता है, कौन सा पौधा रोता है, कौन सा पौधा डरता है, किससे भय रखता है? वो एक छोटी वनस्पति, इतने छोटे छोटे पौधे जमीन पर देखे होंगे, चुई मुई बोलते हैं, मनुष्य जाकर के हाथ लगा दे तो इतनी डरती है, इतनी डरती है कि अपने आप को संकोच करके एकदम एकदम से जो है बिल्कुल संकुचित हो जाती है। और जैसे ही आप हाथ छोड़ दोगे, फिर वो उसके एक एक पत्तियां फिर वापस खुल करके खिलने लग जाती है साहब। ये है मनुष्य के स्पर्श से उसको भय लगता है। अब वो तो है ही एक जीव, वनस्पति जीव है, तो एकेंद्रीय जीव होने के कारण उसको बरोबर भय लगता ही लगता है। डर की संज्ञा उसके अंदर भी मोहनीय कर्म के कारण ही पड़ी हुई है। हम ना तो नहीं कह सकते ऐसा, है तो कर्म की प्रकृतियां है, उनके अंदर कसाय आदि भाव की प्रकृतियां हैं। जो ये कसाय आदि भाव है, तो वो उनके अंदर कांटे के रूप में। अब आपको मालूम है साहब चौड़िया जी, जिनको वी आर सेइंग द कैक्टस, CATEX, जो कैक्टस जो बोलते हैं हम, तो वो कितने किस्म के होते हैं। देयर आर नंबर्स ऑफ वेराइटीज ऑफ द कैक्टस। अब आपको लगेगा सब उनका कसाय मोहनीय उन्होंने कांटों के रूप में पनपाया है, कांटे के रूप में। अब मान लो कि यहाँ पर कोई कांटे का पेड़ हो, इधर कोई आम का पेड़ हो, और ये हवा से इधर आए कि ये हवा से इधर आए, अब इसके कांटे इसको लगते रहेंगे। ये सॉफ्ट पेड़ है और इसके कांटे इसके लगेंगे, ये बेचारा रोता रहेगा, रोता रहेगा, और उसको मजा आएगी सब कांटे वाले को। वो अपने कांटे इसको चुभाते हुए जो है बिल्कुल पीड़ा वेदना पहुंचाएगा, और वो नया कर्म बांधता रहेगा। समझे कि नहीं? अब क्या करना है? तो कर्म कर्म के निमित्त है ना, सब जीवों के साथ इसी प्रकार से चल रहे हैं। सोच, अब सबके अपने अपने कर्म हैं, जो जिस प्रकार के जैसे कर्म मान करके आए हैं। महावीर ये कह रहे हैं, दुनिया में संसार में अनंत जीवों को हंसते हुए, रोते हुए, डरते हुए, डराते हुए, भय व्याप्त होते हुए, पसंदगी नापसंदगी करने वालों को देखते हुए, अच्छा खराब का व्यवहार करने वालों को देखते हुए, भाता है नहीं भाता है, स्वाद पसंद है नहीं पसंद है, कपड़े पसंद है नहीं पसंद, ये नापसंद पसंद कौन कर रहा है? रति अरत।
इधर देखिए, दो कर्म प्रकृति इसकी नो कसाय मोहनीय की है। आप जो है एक पंगत के अंदर एक पंक्ति में लाइन में 100 लोग भोजन करने बैठे, आप बिल्कुल एक ही वस्तु परोसने के लिए सबको जाते हैं। अब एक को पसंद है वो लेगा, दूसरा बोलते नहीं 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 मुझे मन नहीं मत रखो, तीसरा बोलेगा हाँ सब डबल रखो साहब, मैं तो डबल खाता हूँ। अब क्या करेले की सब्जी नहीं बनती है क्या? बिल्कुल बनती है, लोग करेले की सब्जी, लेकिन अब कोई खाता है कोई नहीं खाता है साहब। अब क्यों नहीं खाते हैं? नहीं, उसको अरति है, पसंद ही नहीं है साहब, बिल्कुल पसंद नहीं है साहब। और रति वाले को कोई तकलीफ ही नहीं है साहब। एक अगर इनको चोड़िया जी को बाजार में मार्केट में भेज दिया जाए, ये जैन साहब को भेज दिया जाए, 2 मिनट के अंदर ये अपना जब्बा कुर्ता पैजामा पैंट लेकर के खरीद के रवाना हो जाएंगे। अब इनको तो सफेद ही तो पता है, तो चॉइस तो कुछ है ही नहीं इनको, तो कहाँ 50 आइटम में देखने बैठेंगे। लेकिन एक महिला को भेज दो आप किसी दुकान में खरीदी करने के लिए, अब वो उस दुकानदार की 2000 साड़ियां नीचे उतरवाएगी, ये पसंद है नहीं पसंद है, ये अच्छी है ये पसंद नहीं है, ये अच्छी है ये नहीं है। अब एक महिला एक दुकानदार के पास जाकर 2 घंटे बैठ जाए, उसको बेचारे को एक्सरसाइज कराते हुए 2000 साड़ी नीचे उतारे और फिर वो दिखाए, और ये महिला बोले मेरे को तो ये एक भी पसंद नहीं है, अब वो तो उठ के रवाना हो जाए, तो बेचारा दुकानदार सिर पीटता है, भाई साहब कहाँ इनके सामने मैंने इतनी एक्सरसाइज की साहब। अरे भाई बहन जी एक तो ले लो, अरे देखो ये तो लेटेस्ट है, ये तो बिल्कुल नई है, नहीं ये कलर पसंद नहीं है, अच्छा ये कलर पसंद आया तो ये डिजाइन पसंद नहीं है, अच्छा ये डिजाइन तो बहुत ओल्ड हो गई है, करंट नई एक्स डिजाइन चाहिए साहब। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या है? आप जो है मुझे बता दो ना दर्शना बहन, शीतल बहन बोलो। आज मीना बहन जी आप क्यों हंस रहे हो? साहब जी परफेक्ट एकदम राइट है। क्यों फिर राइट क्यों बोलो? मेरे को पनिशमेंट दीजिए ना। साहब जी सत्य है एकदम। अब ये हकीकत है कि नहीं है ये सोच लो, आप समझे कि नहीं। तो अब उनको जितना रति अरति है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, महिलाएं कलरफुल पहनेगी। महिला ये आप शीतल बहन को बोलो कल से व्हाइट पहन के आए, पॉसिबल नहीं है साहब, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देखिए ये बंद करके चले गए। अब इनको आप कैसे भी बोलो, किसी को भी बोलो कि व्हाइट एंड व्हाइट कपड़े पहन ले, तो बोले कि नहीं हम तो मर जाएंगे तो नहीं पहनेंगे। और पुरुषों को बोलो कि रोज रेड कलर के पहनो, जैन साहब कल से रोज रेड कलर के पहन के आइए, तो पॉसिबल नहीं है साहब, वो ना ही कह देंगे साहब। समझदार है मनुष्य, पुरुषों को तो इस कलर के चक्कर में फंसना ही नहीं चाहिए। ख्याल है कि नहीं? बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए हमको, तो बिल्कुल एकदम व्हाइट एंड व्हाइट का मतलब क्या है? आप राग से ऊपर उठिए। आपको ये सिलेक्शन करने में राग के अंदर इसमें पसंद ना पसंद ये चक्कर में मत फंसिए आप। महिलाओं को ठीक है, वो सब सिर की बिंदी से लेकर पैर के चप्पल तक उनको सब मैचिंग करना पड़ता है, बहुत बड़ी समस्या है उनकी, समझे कि नहीं। अब भाई साहब जो है पति देव आ गए, कार लेकर के नीचे खड़े हैं, बार बार फोन करके हॉर्न बजाकर श्रीमती जी को बुला रहे, जल्दी चल वहां पर शादी में जाना है। अब वो 1 घंटे के बाद तो नीचे उतर के आए। अब पति देव ने कहा इतनी देर लगाती हो आप? अरे तो तुमको क्या पता चलता है, तैयार होने में टाइम तो लगता है कि नहीं लगता है। वो आके तैयार होकर के गाड़ी में आई तो पति देव ने कहा ठीक है धन्यवाद, चलो स्वर्ग से देवी उतरेगी। अब उसके बाद में वो तो 1 मिनट हुई कि उसने पति देव ने गाड़ी चालू की और इसने दरवाजा खोल दिया। रुको रुको रुको, मेरा जो है बिंदी मेरी लाल है और मैं चप्पल ब्लैक पहन ले आई, मैं वापिस जाती हूँ, रुको आप यहाँ पर, मैं वापिस जाके चेंज करके आती हूँ। अरे भगवान तुम्हारा भला होवे। अब वो वापिस 50th फ्लोर पर 50वीं मंजिल पर जाएगी, पहुंचेगी, दरवाजा खोलेगी, जाकर चेंज करेगी, फिर आएगी। पति ने कहा राम राम मैं जाता हूँ, आप बाद में रिक्शा से आ जाना सुनने। अब क्या करना साहब, पति देव तो चले गए शादी में, वो दरवाजे पर खड़े तो सब एक ही पूछ रहे श्रीमती जी साथ में नहीं आई, श्रीमती जी साथ में नहीं आई। वो पति बेचारे गाड़ी लेकर वापस लौटे कि मैं श्रीमती जी को लेने जाऊं। अब क्या करना बोलिए?
अब जब श्रीमती जी को लेकर के आए तो इधर शादी पूरी हो गई। अब उन्होंने, लोगों ने कहा कि तमे पहला नहीं आया, वहला नहीं आया, वहला आવું જોઈએ તમારે, ऐसा है वैसा है, 2 बात सुनाई लोगों ने, समझे कि नहीं। अब ये पति बोले मैं क्या बोलूं, ये देवी को देव तैयार होने में ही जो है इतना देर लगता है। अब ऐसा है, प्रश्न है, ये कितनी बड़ी समस्या है। तो मोहनीय कर्म और कितना बांधेंगे हम, और कितना बांधना है आपको, और इतना मोहनीय कर्म बांधते जाओगे, हर मिनट के अंदर रतिया रति, हर मिनट के अंदर रतिया रति, समझे कि नहीं। ऐसी प्रवृत्ति में से बाहर कब निकलेंगे, ये कब तक चक्कर चलता रहेगा हमारा। ऐसी स्थिति के अंदर ये मोहनीय कर्म बिल्कुल हमें घटाना ही घटाना है, छोड़ना ही छोड़ना है, कम करना ही करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो बढ़ता ही जाएगा। ये तो हमारे हाथ में है। आपको जितना बढ़ाना है बढ़ाओ, जितना घटाना है घटाओ। है तो कर्म तो मोहनीय कर्म ही। तो फिर हमको क्या करना चाहिए, सोचिए समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति में महावीर समझा रहे हैं, गौतम, ये जितना हम संसार के अंदर देख रहे हैं, इसके बिना का कौन है, इसके बिना का है कौन, समझे कि नहीं। एक मक्खी भी बैठेगी ना, वो पहले उसका स्वाद चखेगी, फिर बोलेगी नहीं नहीं नहीं, ये तो भाई साहब कड़वा है, छोड़ करके वो मीठे पर जाए। ऐसा है उसका भी काम। मैं ये पूछता हूँ, उमेश जी बताइए आप, कि मक्खी को भी जो है स्वाद का पता चलता है कि नहीं चलता है। ये फोन पर लगे हुए हैं, बोलिए प्रमोद जी। चलता है हमारा साहब। कैसे? मक्खी 4 इंद्रिय हमारा साहब, हाँ, तो 4 इंद्रिय में पूरा बोलिए ना। 4 इंद्रिय तो वो मतलब टेस्ट तो लेगी हमारा साहब। अरे तो आपको बोलना क्यों है। जब 4 इंद्रिय, चौरेंद्रिय जीव है मक्खी, पहली इंद्रिय भी है, दूसरी इंद्रिय भी है। दूसरी इंद्रिय है ही रसनेंद्रिय जीव की। मक्खी की जीभ होती है कि नहीं होती है, बरोबर होती है। उसको भी जब जीभ है तो रंग वर्ण तो यही लगेंगे, स्वाद के विषय तो। इन स्वाद के विषयों को उसको भी खट्टा मीठा खारा तीखा तुरा सब उसको भी पता चलता है, उसको भी राग द्वेष करना पड़ता है। आ गई बात ख्याल में। अब किसको स्वाद का पता नहीं चलता है, बोलिए नीति बहन जी। हमारे साहब एक इंद्रिय जीवों को। वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा है। और किसको पता नहीं चलता है, हंसा बहन बोलो। कितनी देर लग गई आपको। पंचेंद्रिय में भी कोई है ऐसा जिनको स्वाद का पता नहीं चलता है। देवलोक के देवी देवताओं को कौन सा स्वाद, मीठा खट्टा तीखा कौन सा आता है, बोलिए विभा बहन। साहिब जी, वैक्रिय शरीर वाले जीवों को स्वाद का पता नहीं चलता है। हाँ बरोबर, बहुत अच्छी बात की आपने। वैक्रिय शरीर है वो, उनको तो आहार लेना ही नहीं है। रोटी सब्जी दाल चावल तीखा मीठा खट्टा दूध दही चावल चाय कॉफी, उनको कुछ भी नहीं होता है, वो प्रश्न ही नहीं आता है उनको। तो मनुष्य जो रसनेंद्रिय के स्वाद को लेने में इतना टाइम बिगाड़ेगा, कर्म बांधेगा, उससे तो देवता इतने फारिग हो गए कि नहीं हो गए। उनको तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा रहता है, सोचिए समझे कि नहीं। लेकिन अब कौन सा कर्म कौन ज्यादा बांधता है, कौन सा कर्म कौन ज्यादा बांधता है, ये तो सब है ही ना। भय संज्ञा। अब भय संज्ञा के अंदर जो है परमादामी भी है। वो अपनी तरह से दिन रात नारकी जीवों को डराने के लिए वैक्रिय शरीर का रूप रंग बदलते रहते हैं। हालांकि देवलोक में तो देव गति में कोई पशु पक्षी तो होते नहीं है वहां तो। लेकिन ये जो है अपनी तरह से ऐसा रूप रंग धारण करेगा, वो पशु का रूप बनाएगा, फिर ऐसा पक्षी का रूप बनाएगा, घातक रूप बनाएगा, राक्षसी रूप बनाएगा। कैसे उस नारकी जीव को डराना है, कैसे डराना है, वो इस प्रकार से ही करेगा, सोचिए समझे कि नहीं। तो ये तो परिस्थितियां आनी ही आनी है सब। तो जहां जो जीव जिस कक्षा के जैसे जैसे जीव है, अब उन सब के अंदर जो है अलग अलग प्रकार की, तो यही तो बता रहे हैं
आपको आपने बताया कि आपके पिताजी की मृत्यु हुई तो शोक हुआ। एक डिप्रेशन में जाने वाले को शोक होता है, टेंशन में जाने वाले को शोक होता है, स्ट्रेस जिसका बढ़ता है वो शोक मोहनीय की कर्म प्रकृति है सर। तो ये तो रह नहीं है संसार में सबको, क्योंकि हमारा सबका मोहनीय कर्म के कारण अटैचमेंट, संबंध जुड़ा है ना। अब संबंध से एक दूसरे के साथ जुड़ करके सभी अपनी 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 इच्छाएं बनाते रहते। ये हर जगह पर रति अरति की कर्म प्रकृति देवी देवताओं को भी है। चलो खाने पीने की बात छोड़ दो, बाकी उनके वहां पर भी हर वस्तु उनके रति अरति का विषय बनती है, बरोबर बनती रहती है। ऐसी स्थिति के अंदर ये शोक जुगुप्सा है, दुर्गंधा है, कौतुक है, क्या उसके अंदर भी जो है, ये तो एक विषय हुआ। अब चलिए हम इस बात को लेकर के यहाँ आए। ये जो है वेद मोहनीय कर्म की प्रकृति है, इसको यहाँ पर एक नाउन दिया गया है वेद मोहनीय। तो ये क्या है? ये वेद मतलब यहाँ पे तीन प्रकृति है। ये स्त्री वेद है, ये पुरुष वेद है, ये नपुंसक वेद है। अब क्या है, जिस प्रकार का शरीर का लिंग धारण करके जो जीव जैसा शरीर धारण करके जन्मा, लेकिन स्त्री के अंदर, ये स्त्री के अंदर अपने शरीर में जो अंग है उसके कारण उसको जो है पुरुष वेद की प्रकृति रहेगी। तो स्त्री हमेशा पुरुष से शरीर सुख का भोग करने की इच्छा रखती है। स्त्री जो है हमेशा वो पुरुष वेद की प्रकृति वाली है, तो उसको पुरुष और पुरुष को स्त्री शरीर से सुख भोग की इच्छा रहती है। ये क्या है, वेद मोहनीय का मतलब आप सीधा समझिए, ये है सेक्सुअल डिजायर्स। सेक्सुअल डिजायर्स के अंदर विषय वासना की जो काम संज्ञा है उसका विषय है। महावीर तो ये कह रहे हैं केवल ज्ञान से संसार के समस्त जीवों में पड़ी हुई प्रकृति है। ख्याल आया आपको? संसार का छोटे से छोटा निगोद से लेकर के पशु पक्षी से लेकर मनुष्य से लेकर देवी देवताओं से लेकर के सब जीवों के अंदर सेक्सुअल डिजायर्स की, विषय वासना की, काम संज्ञा की प्रकृति पड़ी। तो जब काम संज्ञा की प्रकृति पड़ी है तो वो अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को संतुष्ट करने के लिए पुरुष स्त्री शरीर से सुख भोगेगा, और स्त्री जो है वो पुरुष शरीर से सुख भोग की इच्छा रखती है साहब। तो ये कर्म दोनों में अलग अलग रहता है। और तीसरा जो है बिल्कुल थर्ड जेंडर है, तो उसके अंदर दोनों के प्रति अट्रैक्शन रहता है साहब। तो ये भी एक कर्म की प्रकृति है, ध्यान रखिए, मोहनीय कर्म का डिवीजन है। अब संसार में तो अनंत अनंत जीव है। अब महावीर तो ये कह रहे हैं कि वेद मोहनीय की प्रकृति के बिना का संसार में कोई जीव होता ही नहीं है साहब। हाँ जी, ये बात तो समझ में आ गई आपको? बोलिए सोनल बहन, बोलना है आपको? दीपिका बहन जी बोलना है आपको? जयंत भाई शाह आपको बोलना है? चलिए साहब, इधर सबके दरवाजे बंद है। हाँ बोलिए उमेश जी, क्या बताया? नपुंसक वेद में दोनों के अभी प्रति आपका ध्यान नहीं, एक तो क्लास में बैठो तो मोबाइल मत रखो चालू, अब बातें करते रहोगे साहब, ऐसा मत करिए, नहीं तो कंसंट्रेशन नहीं बचेगा ना। तो हाँ जी, मैंने ये बताया है कि वेद मोहनीय कर्म की प्रकृति के बिना का संसार में एक भी जीव कोई होता ही नहीं है। बोलिए प्रमोद जी। संसार में कोई भी जीव वेद मोहनीय के बिना, वेद मोहनीय कर्म के बिना कोई है तो होता ही नहीं। अब इसका परिणाम क्या आएगा? एक जीव दूसरे जीव के शरीर के साथ सुख भोग की वासनाओं को संतोषता है। अब उसके कारण उसकी इच्छाएं, मानसिकता वैसी बनी रहती है।
ये आपको रोज सर्वत्र दिखाई दे रहा है। सबको आप एक दूसरे को जानते हो, देखते हो, अच्छी तरह से पहचानते हो। अब ये संसार ही इस तरह से चलेगा तो ही जाकर के किसी को एक से दूसरे का अट्रैक्शन जब होगा रहेगा तो एक दूसरे से जो है शरीर से सुख भोगने की वासना रहे, और तभी जाकर के न्यू जनरेशन चलती है। सर परंपरा कैसे चलेगी? एक से दूसरे की परंपरा चलनी है तो वो परंपरा जो है पुरुष स्त्री शरीर से संबंध करेगा, तब जाकर के उस स्त्री के गर्भ में एक नए जीव का जन्म होगा। वो जीव आएगा, वो शरीर धारण करके रहेगा। अब वो कालांतर में फिर जन्म लेकर के फिर वो अपनी तरह से जीवन जिएगा। संसार का क्रम तो इसी से चल रहा है भाई साहब, इसके बिना तो संसार चल ही नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये एक बहुत बड़ा कर्म है साहब। अब अगर मान लो यहाँ पर हम इस कर्म को सत्ता में से हटा देते हैं तो ईश्वर कैसे ये व्यवस्था बैठाएंगे? एक मिनट सोचिए तो सही आप। अगर मान लो कि जैसा कि अग्निभूति गौतम कह रहे हैं, भी है ही नहीं कोई कर्म सत्ता, तो है ही नहीं, खाली ईश्वर ही ईश्वर है। तो ईश्वर ये संसार के अनंत अनंत जीवों के साथ ये व्यवस्था कैसे बैठाए? अब सब जीवों के अपने अपने कर्म न हो तो ये करेंगे कैसे? और संसार के सब जीव हैं साहब, कोई भी जीव। ये हम जैन बायोलॉजी और बॉटनी के अंदर जब जाएंगे, अब उसमें आगे बढ़ेंगे, तब आप स्टडी करना, आपकी आंख खुलेगी कैसे जो है एक दूसरे जीव दूसरे शरीर से सुख भोग करके संसार कैसे चलाते हैं, संसार कैसे बढ़ता है, बहु परंपरा का संसार कैसे चलता है। ये जब आप देखेंगे तब आंख खुलेगी। तो ये तो हो ही रहा है संसार में, तो हमेशा ही हम देख रहे हैं सब। ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? बोले परमानेंट चलता है। अनंत अनंत काल पहले भी जो भी कोई जीव थे, जैसे भी कोई जीव थे, समझे कि नहीं, उन जीवों के अंदर ये वेद मोहनीय कर्म की प्रकृति पहले से। आप ये मत कह देना क्रिश्चियन लोगों की तरह से कि ईदम एडम जो है और ईव और एडम जो पहले बनाए और फिर धीरे धीरे ईश्वर ने उनको सिखाया, ईश्वर के सिखाने के बाद ही उनके अंदर जो है ये कर्म आया और फिर उन्होंने स्त्री पुरुष का संबंध किया और ऐसा हुआ और वैसे। ये कुछ बात नहीं करती, इन बातों का कोई मतलब नहीं होता है, सोचिए समझे। इनहेरेंट है, लेकिन इस वासना के अनुरूप स्त्री पुरुष के शरीर की रचना हुई। स्त्री के पास अपना लिंग है, पुरुष के साथ अपना लिंग है, दोनों के शरीर की रचना तो अपने अपने हिसाब से। अब कर्माधीन व्यवस्था है ना, कोई माँ नहीं चाहती कि मैं सब बेटी को ही जन्म दूं, कोई माँ नहीं चाहती कि मैं सब बेटों को ही जन्म दूं साहब, लेकिन आते ही समझे कि जो जीव जिस प्रकार के कर्म लेकर के आएगा वो अपने शरीर की रचना करके वैसे ही शरीर बना करके जन्म लेगा। अब स्त्री को तो अपने शरीर में गर्भ है, मतलब यूट्रस है, गर्भाशय है, तो उसको तो खाली धारण करना है। अब वो धारण करके किसी को भी जन्म देगी, तो ये तो नहीं है कि स्त्री स्त्री को ही जन्म देगी। स्त्री को पुरुष को जन्म क्यों देगी भाई साहब? तो फिर पुरुष को कौन जन्म देगा? फिर स्त्री शरीर की रचना ही उस प्रकार की है। अब ये देखो नीति बहन जी को, आपको बेटी है क्या कोई? ये तो ना ही बोल रहे हैं साहब। अब क्या करना? इनको विभा बहन जी कितनी बेटी है आपको? ये भी ना नहीं बोल। सर, ऐसे बेटा ही है। कैसे करेंगे फिर आप? तो ये जो है, अब ये बताइए स्त्री शरीर में पुरुष शरीर का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो बोले इससे कोई लेना देना नहीं है। वो जो जीव आ रहा है वो अपने कर्म लेकर के आ रहा है, वो अपने कर्मानुसार आकर के अपने शरीर की रचना करे। माँ को तो पता ही नहीं होता है गर्भ में क्या हो रहा है। गर्भ में आया हुआ जीव जो है वो कैसा शरीर बना रहा है, स्त्री शरीर बना रहा है, पुरुष शरीर बना रहा है। अब वो जाकर के सोनोग्राफी करके लिंग का टेस्ट कराएगी तब पता चलेगा। वहां तक तो उसका शरीर धारण हो चुका होता है। तो ये भी कर्म है। देवलोक में चले जाइए, देवी देवताओं में ये कर्म है।
पुरुष और स्त्री जो यहाँ पर एक दूसरे के शरीर से सुख भोग भोगते हैं काम वासना से, वैसे ही स्वर्ग के देवी देवता भी एक दूसरे से इस शरीर का ही सुख भोगते हैं। वहां पर भी आपको जरा बिल्कुल एकदम जो है धक्का लगे ऐसी बात करूं तो देवलोक में देवियों में भी वेश्याएं होती है साहब। देवलोक की देवियों का अपहरण भी होता है। अपरिग्रहिता परिग्रहिता ये सब सारे भेद बताए गए हैं, समझे कि नहीं। अब क्या करें, देवी तो बन गई वहां पर, देवी शरीर तो धारण कर लिया, अब उनके पास तो यूट्रस तो है नहीं, तो वो कोई गर्भ धारण तो कर ही नहीं सकती है। वो अपने तरफ से किसी बेटे बेटी को तो जन्म दे ही नहीं सकती है। और आयुष्य उनके पास लाखों करोड़ों वर्षों का है, अरबों खरबों वर्षों का है। बस तो अब अपने शरीर से दूसरे सुख भोगते जाएंगे, एक शरीर से दूसरे शरीर लोग जो सुख भोगते जाएंगे। चाहे बेटा बेटी हो या ना हो, उनको क्या मतलब है। उनको तो वहां पर जो है अपने लिंग से पर लिंग दूसरा अलग प्रकार का उनको सुख भोगना है, भोगी। अब नरक में चले जाओ तो नारकी जी तो वैसे भी सब नपुंसक होते हैं सब। एक इंद्रिय में चले जाओ, दो इंद्रिय में चले जाओ, तेन्द्रिय में चले जाओ, चौरेंद्रिय में चले जाओ, पंचेंद्रिय में चले जाओ, एक शरीर से दूसरे शरीर का सुख भोग करने के लिए संसार के समस्त जीवों में प्रवृत्ति चली है। अब आप बिल्ली में जाओ, कुत्ते में जाओ, कबूतर में जाओ, मैना में जाओ, चिड़िया में जाओ, किसी भी जाति के जीवों को आप देखोगे आपकी अक्ल काम नहीं करेगी। और ये तो जब हम समझेंगे जैन बायोलॉजिकल साइंस में जीवों का विज्ञान जब देखेंगे तो ये कर्मजन्य प्रवृत्ति तो जीवों में है ही, क्योंकि कर्म की प्रकृति है, इसलिए जीवों को उस कर्म की प्रकृति के अनुसार प्रवृत्ति करना अनिवार्य है। कर्माधीन है ना जीव, तो कर्म है और कर्माधीन है तो कर्म की प्रवृत्ति तो करेंगे ही करेंगे। उदय में आएंगे तो करेंगे ही करेंगे, करना ही करना है ऐसा। कई लोगों में कर्म की प्रकृति अल्पकालिक होती है, कई लोगों में कर्म की प्रकृति दीर्घकालीन होती है, कई लोगों में विषय वासनाएं कोई जल्दी उम्र में छोड़ देते हैं, कई लोगों में 60 70 80 बरस की उम्र हो जाए तो भी नहीं छोड़ सकते हैं इंसान। अब कई लोगों में सब प्रकार के लोग हैं संसार में। शायद आपको आश्चर्य होगा 50-100 साल पहले जितना प्रमाण नहीं था, आज तो 1000 गुना बढ़ गया है। और इनके पीछे ये सारी साधन सामग्रियां जो है ये भी काम सहयोग आ रही है सर। ऐसी दुनिया भर के जीवों में प्रवृत्ति चल रही है, ओहो हो चल रही है, कोई हिसाब ही नहीं है। 18 पाप स्थानों के अंदर महावीर ने ये भी तो कह दिया कि चौथा पाप स्थान मैथुन सेवन जो है तो वो भी चल रहा है। हालांकि एक मर्यादा में शादी करने के बाद स्त्री पुरुष शरीर से, पुरुष स्त्री शरीर से, उनकी मर्यादा है, वो अपनी मर्यादा के अनुसार जितने प्रमाण में अपनी विषय वासना का सेवन करे और जब विरक्त हो जाए तो त्याग कर दे, ब्रह्मचर्य पचकांड करके धारण कर ले। लेकिन बाकी सब जीवों में क्या होता है, अब देवी देवता तो कोई वहां तो कोई व्रत नियम वाले तो होते ही नहीं है सब। देवी देवताओं की लाइफ में कोई व्रत नियम तो कुछ होता ही नहीं है, वो क्या करेंगे फिर। वहां तो कोई बुढ़ापा जैसा नहीं होता है। यहाँ तो ये तो शरीर परिस्थिति है, बुढ़ापा भी आता है। अब ऐसी परिस्थिति में लोग क्या करेंगे, सोचिए आप कैसे करेंगे। आखिर कर्म कर्म ही है ना। तो महावीर ये समझा रहे हैं आज भी संसार के अंदर स्त्री शरीर का, स्त्री अंग का लिंग के हिसाब से शरीर क्यों बना, पुरुष शरीर का पुरुष लिंगधारी शरीर क्यों बना, दोनों का ही गर्भ में ही बनता है, नपुंसक का भी गर्भ में ही बनता है। गर्भ काल तो सबका 9.5 महीने का ही। अब पूरी दुनिया में चले जाए, रशिया में जाओ कि यूएस में जाओ, ब्रिटेन में जाओ कि अफ्रीका में जाओ, ये तो 9.5 महीने का तो कॉमन रूप से सब पूरी दुनिया में। तो ये जीव माता के गर्भ में क्यों स्त्री बना, ये क्यों पुरुष बना, क्या कारण क्या है इसके पीछे। और एक ही गर्भ के अंदर एक बार में ट्विंस अगर हो तो एक मेल है एक फीमेल है, ऐसा क्यों होता है।
चलो अब ये अग्निपुत्री गौतम को पूछो भैया, अगर कर्म की व्यवस्था नहीं है तो ईश्वर ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? किसी किसी को दोनों मेल दे रहा है, किसी किसी को दोनों फीमेल दे रहा है। एक घर के अंदर जो है देरानी के 2 बार डिलीवरी हो गई, 3 बार डिलीवरी हो गई साहब, लेकिन जेठानी को अभी तक एक भी संतान नहीं है। तो क्या कोई कर्म की व्यवस्था नहीं है? क्या ईश्वर जो है देरानी ने ही बांध के रख लिया ईश्वर को? भाई ईश्वर सब कुछ जो है देरानी को ही दे रहा है, जेठानी को कुछ भी नहीं दे रहा है। अब क्या करना, क्या भाई साहब, कैसे करना है, समझेंगे। महावीर तो कह रहे हैं भाई हम तो नहीं मान रहे कि ईश्वर ही सबके गर्भ में जाता है, ईश्वर इसको मेल बनाता है, ईश्वर इसको फीमेल बनाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है साहब, कोई नहीं। चलो हमारे यहाँ तो स्त्री पुरुष के शरीर के अंदर माता जो है 2 बच्चों को धारण कर सकती है, ट्विंस को है, 3 को है, 4 को है, 5 को है, और कितना मैक्सिमम पॉसिबल है भाई साहब। लेकिन आप जब बायोलॉजी की स्टडी करते हुए तिर्यंच पंचेंद्रिय में जाओगे, तिर्यंच चौरेंद्रिय में जाओगे, तिर्यंच में 3 इंद्रिय वाले जीवों में जाएंगे, उनके वहां कितने बच्चे होते हैं, कितने एग्स रखती है, कितने होते हैं, ये आंकड़े सुनकर आप पागल हो जाओगे। कभी सोचा होगा आपने 600 बच्चे, 700 बच्चे, कभी स्नेक के बारे में, कभी किसके बारे में, कभी किसके बारे में? ओहो, कल्पना की बात नहीं, हम कल्पना नहीं कर सकते, सोचिए समझे कि नहीं। एक 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 जीवों के बारे में जब आप देखोगे, सुनोगे, समझे कि नहीं, तब हमारी आंख खुलेगी कि ओहो संसार कैसे चलता है। अब सब जगह भी ये कर्म की प्रकृति है, कर्म तो कर्म ही है, समझे कि नहीं। आखिर जिन जीवों ने जिस प्रकार से जैसे कर्म की प्रकृति बांधी उसी हिसाब से तो चलेगा। तो बिना कर्म की ये व्यवस्था कैसे बैठ सकती है? आज ये प्रश्न हमें सोचना है। और पूरे संसार की व्यवस्था महावीर ने तो कर दी व्यवस्था। महावीर तो केवल ज्ञानी थे, सर्वज्ञ थे, सर्वदर्शी थे, और इसीलिए जगत के समस्त जीवों के हिसाब से कर्म शास्त्र बना है। अरे ये बात समझ में, संसार के अनंत जीवों की प्रकृति और प्रवृत्ति, इसके आधार पर ही पूरा कर्म सिद्धांत, कर्म शास्त्र बना है, नहीं तो नहीं बना। अब इतनी बड़ी व्यवस्था को उड़ा देना और मात्र ईश्वर से सारे जगत की व्यवस्था संभालना, चलाना, जबकि वो हो नहीं पा रही है, क्या है? चलो भाई आप ईश्वर से व्यवस्था चलाते हो, तो ईश्वर कैसे करता है, किस तरह से करता है, क्या करता है, कब करता है, कहाँ करता है, क्या लेके करता है, आप व्यवस्था का जवाब तो दीजिए। आखिर वे ईश्वर के कारण ऐसे व्यवस्था चलती है, ईश्वर के कारण ऐसे व्यवस्था चलती है, अब कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे। ये है परिस्थिति। अजी आपने जल्दी हाथ ऊपर कर लिया, मैं बोलता हूँ टाइम हो गया क्या? चलो ठीक है। हाजी उमेश जी क्या पूछना चाहते हैं आप? महाराज साहब क्या हो गया, टाइम वेस्ट हो रहा है फिर? महाराज जुगुस्सा का मतलब जी महाराज साहब एक समझ नहीं आ रहा। बस 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 यही तो। अब यहाँ पर जुगुप्सा, दुर्गंछा भी है, अंदर मन के अंदर किसी के प्रति ग्लानि हो, समझे कि नहीं। हाँ, कहीं वो कूड़ा करकट रहा है, गंदगी पड़ी है, वो देख करके आपको बिल्कुल दुर्गंछा हो जाए, जुगुप्सा हो जाए, तो ऐसा होना स्वाभाविक है, सोचिए। हाँ जी चौड़िया जी बोलिए। हाँ महाराज साहब, जब ये लोग वैदिक धर्म वाले बोलते हैं ये सब ईश्वर की व्यवस्था है, तो ईश्वर की व्यवस्था तो फिर एक शरीर की एक जैसी होनी चाहिए। हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको प्राइज देना चाहिए था, प्रश्न पूछने का भी प्राइज देना चाहिए। तो महाराज साहब अपने हमको जी कोई बोले तो मैं उनको ये जवाब दे सकता हूँ तो कि भी ईश्वर की व्यवस्था तो फिर एक शरीर की एक जैसी होनी चाहिए ना। हाँ बहुत सही बात है, फिर अलग अलग क्यों है, फिर वेरिएशन अलग अलग क्यों है? और फिर वेरिएशन में भी इतने अलग अलग तरीके, देखो ना आप, कितने तरीके की व्यवस्था है संसार में। हाँ अच्छा महाराज साहब,
सेकंड प्रश्न हमारा साहब की दो गति में हमारा साहब उनके तो 5 इंद्रिय होती है, तो उनकी भी तो रस इंद्रिय होती है, तो बिल्कुल जीव से फिर वो क्या करते हैं? होती तो है, लेकिन जब खाने को ही नहीं है तो क्या करेंगे? वहां रसनेन्द्रिय तो अनिवार्य है। हाँ हाँ पंचेंद्रिय हो गए तो जीव तो आनी ही आनी है, कोई दो मत ही नहीं है था। लेकिन सवाल ये है कि जीव होने के बाद भी शरीर की रचना वैक्रिय है। अब वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं में उनको खट्टे मीठे लगता होगा कि नहीं लगता हो, ये तो आप पूछ के आना समझे। मेरे को भी मालूम नहीं है। अच्छा 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 हमारा साहब एक प्रश्न हमारा साहब कि आपने जो बताया कि हंसने की जो बात है हमारा साहब, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी नहीं हंसे तो लोग संसार में ये बोलते हैं ये आदमी एकदम निरस सा है, इसको अरे कभी भाई, हंसी नहीं आती है। कोई देखे ना देखे उनकी बात छोड़ो। आप अपनी तरह से जितना हंसना घटा सकते हो उतना घटाकर गंभीर होने की कोशिश करिए साहब। आप अपनी तरह से श्रीमती जी को कह दो ना साहब, हम जब साथ में रहेंगे बात करेंगे, लोग आएंगे पूछेंगे तो मेरे बदले तुम हंस लेना, बोल दो श्रीमती जी को। अब 65 साल तक इतने हंस लिए, अब और कितना हंसना बाकी है आपको? सही बात है हमारा। तो फिर ये जैन साहब आपके फ्रेंड है, देखो ये 75 के होने आए, ये अभी भी हंसते हैं। तो अब क्या करना है, कैसे घटाएंगे? आप ये प्रमाण तो घटाओ, तो गंभीरता लाओ तो सही। हमको ये नहीं कहना, दुनिया में पब्लिसिटी नहीं करनी है कि चौड़िया जी बहुत हंसमुख है या जैन साहब हंसने वाले। हमको तो ये कहना है कि इतने गंभीर है। गंभीर है। ओहो, क्या बोलना है, इतनी गंभीरता है इनके अंदर। दाल है और कुछ और। हाँ नीति बहन जी बंद म्यूट करके बोलिए। तो ये हमको पहले समझना होगा ना। तो ये कर्म की प्रकृति है, अब वो उदय में है, आप रोक सकते हो क्या? रुकने वाली है क्या? मुश्किल है सब। हाँ जी बोलिए नीति बहन। जी मेरे साहब मैं जानना चाहती थी कि एक इंद्रिय जीवों में भी वेद मोहनीय होता है? कंपल्सरी, मैंने अभी क्या स्टेटमेंट दिया है? ये अनंत जीवों में एक भी जीव बिना वेद मोहनीय का कोई होता ही नहीं। हमारे साहब जैसे पत्थर आई मीन एक पत्थर है जो जैसे वो उनके कैसे हो सकता है? अरे भाई साहब सब आएगा। अब प्रकृति है ना, पत्थर तो शरीर है। कर्म की प्रकृति शरीर पर रहती है कि आत्मा में रहती है? आत्मा के साथ है ना कर्म की प्रकृति। ओके। हाँ जी बोलिए प्रमोद जी। महाराज साहब जब कर्म का उदय होगा तो आत्मा प्रवृत्ति तो करेगी महाराज साहब, तो उस प्रवृत्ति से बचना है तो सिर्फ कर्म सिद्धांत को समझ के अपने को संभालना है, और कोई तरीका हो सकता है? जब कर्म को बताया महावीर ने, कर्म के प्रकृतियां बताई, कर्म शास्त्र का ज्ञान दिया, समझाया, तो उसके साथ में आत्मा भी तो समझाइए ना। आत्मा का अनंत ज्ञान है, आत्मा का दर्शन अनंता है, आत्मा का चारित्र अनंता है। तो ये सारे गुण जब आपको बताए हैं, तो क्यों हम उन आत्मा के गुणों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहते हैं? खाली कर्म 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 करके, हाँ जी कर्म उदय में आया, मेरे तो कर्म बंधे हैं तो उदय में आया, तो मैं क्या करूं? अब हमने दीक्षा ले ली, हम साधु बन गए, तो कर्म उदय में नहीं आएंगे क्या? आएंगे। महावीर ने कहा कि तुम अपनी तरह से ज्ञान में, स्वाध्याय में, ध्यान में, तप में, तपस्या में, कायोत्सर्ग में इतने तल्लीन रहो कि वो कर्म उदय में आके भी बिखर के चला जाए। बराबर। हाँ ये तो हमें देखना ही है। हमने छत्र क्यों धारण किया? छतरी अम्ब्रेला लेकर के आप चल रहे हो, बारिश तो गिर ही रही है, तो बारिश गिर रही तो आपकी छतरी ऊपर से गिर के जमीन पर गिर जाएगी। आप अपना बिना भीगे हुए चलते जाओ, काम करते जाओ। तो ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ये तो कर्म तो कभी हो मिटने वाला ही नहीं है, फिर कर्म तो चलते ही रहने वाला है। ये भी तो समस्या है ना आखिर। बोलिए जैन साहब। महाराज साहब आपने कहा कि त्रियंच पौधे पक्षी ये सब हंसते नहीं है, हंसने की डेफिनेशन क्या है? हम लोग जैसे हंसते हैं मनुष्य, उनकी डेफिनेशन ये है कि वो हिल रहे हैं, खुश हैं, हंस रहे हैं। हंसने का डेफिनेशन तो हमने बनाया है। बरोबर बोल रहे हैं, हंसने के तो डेफिनेशन। एक और चीज है, एक पेड़ को रखो, गमले को दूसरे के साथ रखो,
तो दोनों के दोनों फूलते हैं, अकेला गमले को रख दो तो वो मुरझा जाता है। नहीं नहीं, उसमें वनस्पति विज्ञान के अंदर भी which one is the friend of which type of plants, यस, which is the enemy of the other plant, राइट राइट ये भी राइट। उनका भी बहुत बड़ा विज्ञान है हाँ साहब। जी महाराज साहब, हाँ, लेकिन ये है कि हंसना एक रिलेटिव डेफिनेशन है। अच्छी बात है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, बोलिए मीना बहन जी। So Maharaj said, the less indriya we have, then less karma we can accumulate. Right, very good. So do you want to go again back to the ekendriya or dvendriya? If you want to go in the less indriya, you see, the less indriya. But Mahavir Swami says that without the panchendriya, human being, you never reach the salvation. That is also the important thing. Don't think like backside, you see. If you again, you will go to the ek indriya or do indriya, when you will come to the panchendriya. This is the birth and death cycle. And this is the cycle of from one indriya to second indriya to third indriya. All these five senses, living beings, we are living on this earth. This is our last life. Use this, all the five senses in the proper way. So what about if someone is blind? Right. You see, if you will lie, you see, it is not that much good, no? Because as such, he is the Panchendriya, but then he cannot see, so he cannot accumulate more No, karma. don't worry about this. If you are Panchendriya, you can remove your karma also. You should not be the slave of your all senses. You will be the conqueror of that. You are using the word no Panchendriya samvarno. So we can control our five senses. We should not be the slave of our all senses, you see. That is Got it. important. हाँ, Thank you. Tamil. हाँ जी, बोलिए साहब सुरेश जी। महाराज साहब, बोर्ड पे लिखा एसटी का फुल फॉर्म इतना ही बस। सेक्सुअल डिजायर्स। थैंक यू महाराज, मैं ध्यान नहीं दिया। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो एरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सर्वसाहुणम, एषु पंचनमुकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद साथ।